यदि आपके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या कोई अन्य डिग्री हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है आईबीपीएस आरआरबी में। यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं, जो हर राज्य में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी ग्रामीण बैंक है और अन्य राज्यों में भी इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो खास तौर पर ग्रामीण डेवलपमेंट में काम करती हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं क्या वैकेंसी है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और कैसे फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। आपको एक छोटी सी झलक दिखा दे रहे हैं किस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर देखें ऑफिस असिस्टेंट के लिए है और कैंडिडेट के पास मिनिमम ग्रेजुएशन जरूर होना चाहिए। वैसे ही ऑफिस ग्रेड 1 के लिए है, जो असिस्टेंट मैनेजर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम होते हैं। जो कागज़ का लेखा जोखा करते हैं, ऋण प्रदान करने वाला कागज़ का लेखा जोखा करते हैं, कागज़ तैयार करते हैं, इससे बहुत सारे काम होते हैं बैंकों में, ठीक है ना। कैशियर के पद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें सभी अवेलेबल हैं और सभी पोस्ट के लिए अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। इसमें मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, जिसमें आपको छूट भी मिलती है। तो चलिए हम फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट का पूरा डिटेल फिलअप करना है, जैसे कि उनके हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा गया है। स्पेलिंग को आप जरूर मिलान कर लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर कैंडिडेट का पहला नाम यानी फर्स्ट नाम फिलअप किया, फर्स्ट नेम को हमने कन्फर्म किया। अगर आपका नाम यानी कैंडिडेट का नाम मिडिल नेम में कुछ है तो फिलअप करिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और लास्ट नेम में भी वही सेम क्राइटेरिया है, अगर कुछ है तो ठीक, अन्यथा आप इसको भी छोड़ दें। इनका एक ही नाम है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कैंडिडेट का एक मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो ठीक, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी आप लिखेंगे, लेकिन gmail.com को यहाँ से आपको चूज़ करना होगा, ठीक है ना। लेकिन पूरी ईमेल आईडी इसमें आपको फिलअप करनी होगी @gmail.com के साथ। कैप्चा कोड डालना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर आपको ओके करना है। इतना करते ही देखिए आपके पास एक प्रोविजनल यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका है। हमें जो फ़ोटो यहाँ पर स्कैन करना है यानी कि अपलोड करना है, उसकी क्राइटेरिया इस जगह पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगी। हालांकि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं किस तरीके की फ़ोटो हमें अपलोड करना है, उसका पूरा इंस्ट्रक्शन मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर आप देख लें। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो फ़ोटो होगी वो कलर में होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है प्रेफर वाइट बैकग्राउंड। इसके साइज क्राइटेरिया की बात करें तो ये 20 KB से लेकर 50 KB के बीच आप इसको अपलोड करेंगे। चलिए हम फोटो को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करेंगे और मेरे पास जो फोटो है उसका बैकग्राउंड, उसका जो साइज है वो डिफरेंट है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से ओपन विथ पे जाएंगे। आप ओपन विथ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर पेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके जरिए एक ही क्लिक में फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं एक बार कि यहाँ पर देखें फोटो की बैकग्राउंड अभी बिल्कुल धूमिल दिखाई दे रहा है, व्हाइट नहीं है। तो हमें इस एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा विंडो 10 या उसके ऊपर के वर्जन में काम करेगा। हम इस पर एक बार जैसे क्लिक करते हैं इसका व्हाइट बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप एक बार देख सकते हैं, देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसने एडजस्ट किया हुआ है। चलिए हम इसको यहाँ से फाइल पे जाकर सेव कर लेते हैं। अब हमें इसको रिसाइज भी करना है, तो रिसाइज के लिए हम दूसरा एप्लीकेशन यूज करते हैं। इसी फोटो पे हम एक बार क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाके हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के जरिए इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखें क्रॉप है, हम इस पर क्रॉप करेंगे। अब देखो ऊपर के कॉर्नर को हम पकड़ेंगे, सर के थोड़ा सा ऊपर लाएंगे और बिल्कुल जो डाउन कॉर्नर है हम इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। हम लेफ्ट साइड को और राइट साइड को भी इसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। हम जैसे ओके करते हैं तो हमारी जो फोटो है वो कट हो चुकी है। अब बस हमें यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कंट्रोल + बटन आप प्रेस कर लीजिए। अब इसकी साइज़ कितनी हो चुकी है, 62 KB की है, तो हम इसे एडिट पिक्चर पे करेंगे। हमें यहाँ पर रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसकी साइज़ हमें कम करनी है, तो इस जगह पर हम डाउन एरो की तरफ क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब मैं दोबारा से कंट्रोल + बटन प्रेस करता हूँ। इसकी साइज़ को हम जरा चेक करते हैं, तो ये बन गई ही 40 KB की और हमें 20 से लेकर 50 के बीच में चाहिए ही। हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे। हमारे देखिए फोटोज है अपलोड होना शुरू हो चुकी है, ये देखिए लोडिंग ले रहा है। अब हमें एक लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी। अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में वेब कैमरा है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल फ़ोन के जरिए करना है तो इस QR कोड को आप क्लिक करेंगे। आपके सामने जो QR कोड दिखाई दे रहा है इसको स्कैन करना होगा। इसे कैसे करेंगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन ओपन करिएगा। आप देखें गूगल का एक ऑप्शन है और इसी के सामने एक ऑप्शन और दिखाई देता है गूगल लेंस का।
आप इस गूगल लेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस क्यूआर कोड पर लेकर जाएंगे। आप देखिए उसी के जस्ट ऊपर, क्यूआर कोड के जस्ट ऊपर एक लिंक भी बन गया है। इसी लिंक पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं, आप देखिए ये डायरेक्टली उसी इंटरफेस पे आ जाएगा जहां से आपको लाइव फोटो अपलोड करनी है। हमने थोड़ी देर वेट किया तो कैप्चा फोटो का ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। इस कैप्चा फोटो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो चुका है। आप इसे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरे दोनों से यूज कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो फ्रंट कैमरा ही चला सकते हैं। हमने बैक कैमरा ऑन किया है और कैंडिडेट की फोटो को कुछ इस प्रकार से हम क्लिक करेंगे और थोड़ी देर वेट करिए। ये देखिए नीचे की तरफ एक सही का सिंबल आ गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि इसकी जो फोटो है वो अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये देखिए लोडिंग दे दिया है। हो सकता है आपके इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक हो तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, अन्यथा थोड़ा सा टाइम ले सकता है। यहाँ पर देखिए फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। हम यहाँ पर ओके करेंगे। अब देखिए हम अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पर हम फॉर्म को फिलअप कर रहे थे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद हमने देखा कि फोटो हमारी जो लाइव हमने अपलोड किया था मोबाइल फोन के जरिए वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है और वेट तब तक करना है जब तक कि लाइव फोटो आपको यहाँ पर दिखाई ना दे, ठीक है ना। तो ये देखो दोनों फोटो हमारी आ चुकी हैं। अगर फोटो आपकी सही नहीं आई है तो दोबारा से आप इस फोटो को अपलोड कर लीजिए। अब इस फोटो को हमें कंफर्म करना होगा, जिसके लिए इस चेक बॉक्स पे हमें टिक करेंगे। और अब अगला जो प्रोसेस है वो सिग्नेचर अपलोड करने का है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे वो जरा हम आपको इंस्ट्रक्शन दिखा दें। उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स दी गई है। जो सिग्नेचर है वो व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन करना है और इसकी जो साइज है वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने सिग्नेचर को जैसे सेलेक्ट किया, अपलोड किया तो यहाँ पर हमको एक एरर दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि जो फाइल का नाम हमने लिखा है उसमें स्पेस को भी शामिल किया गया है, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, जहां पर हम सिग्नेचर को रखे हैं वहां पे क्लिक करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक करके हम इसको रीनेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी स्पेस थे वो हमने हटा दिए हैं। किसी बिना स्पेस के नाम लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो सिग्नेचर है बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो चुका है। यहाँ पर हम चेक बॉक्स पे टिक करेंगे कंफर्म करने के लिए। फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही हमारा ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे कि कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है, OBC, SC, ST जो भी है। ये SC कैंडिडेट है तो क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है यदि आप 40% या उससे ज़्यादा के हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। ये नहीं है तो हम यहाँ पर नो करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भी डिटेल आपको फिलअप नहीं करना है, जो डिटेल्स ज़रूरी है बस आपको वही फिलअप करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको इनमें से जो भी दिए गए हैं जो हाईलाइट नहीं है उनमें कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे एग्जाम के दौरान आपको डिफ़िकल्टी यानी कि लिखने में कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। यहाँ पर हम नो करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपका रिलीजियस यानी आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी होगा चूज। या आप किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो हिंदू को छोड़कर जितने भी धर्म है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जैन, पारसी जो भी है, सबको अल्पसंख्यक में रखा गया है। क्या आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं जिसमें बैंकिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया, अगर नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, ये नहीं है तो इसमें भी नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और डिसेबल हो गए हैं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो इस पर भी हम नो कर देते हैं। ये ऑप्शन उन महिलाओं के लिए है जो विधवा हो चुकी हैं या फिर उनका डिवोर्स हो चुका है या फिर अपने पति से अलग रह रही हैं, दोबारा से उन्होंने शादी नहीं की है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, इस तरीके का कोई मामला है तो ठीक है, नहीं तो इस पर भी हम नो कर देंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपने इससे पहले कभी भी CWE, CRP, RRB का एग्जाम दिया है तो यस करेंगे। अगर आप पहली बार इस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। आपकी नेशनलिटी यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, ये इंडियन है तो इंडियन चूज करेंगे। फिर पूछा जरा आप किस स्टेट के रहने वाले हैं तो आप अपना स्टेट चूज करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपका जो रीजनल बैंक है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो रूरल बैंक आ रहा है वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। अब पूछा जा रहा है कि आप जो प्री एग्जाम देंगे वो किस सिटी में देंगे, तो यहाँ पर आपको एक प्रेफरेंस देना होगा। जो पहले स्थान पे आप रखना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। फिर प्री एग्जाम के लिए अगर आपको ये सिटी नहीं मिल पाई तो आप दूसरी सिटी को क्या प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। और अभी से आपसे मेन एग्जामिनेशन के लिए भी सिटी पूछा जा रहा है कि आप जो मेन एग्जाम देंगे वो किस सिटी में देना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रेफरेंस आप देंगे। और इनमें कुछ ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और सेकंड भी आप यहाँ पर आपको बता दीजिएगा। ये हमने बता दिया प्री और मेंस दोनों के लिए। एग्जाम के दौरान आप अपनी आईडी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करिएगा। पूछा जा रहा है कौन सी आईडी दिखाना चाहते हैं, तो हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें बहुत सारी लिस्ट दी गई, जो भी आपको दिखाना हो दिखा दीजिए। हमने आधार कार्ड चूज़ किया, सामने आधार कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि मीडियम ऑफ पेपर, यानी कि जो पेपर आप देंगे वो किस मीडियम में देंगे, इंग्लिश और हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश और उर्दू में देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स बतानी है, जैसे कि
कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, पहले डे, मंथ और ईयर चूज करेंगे। अब आप यहाँ जेंडर चूज करेंगे, आप मेल हैं, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, चूज करेंगे। ये मेल है तो हमने चूज किया। शादी यानी कि इनकी शादी हुई है तो ठीक, अगर नहीं हुई तो अनमैरिड चूज करेंगे, या फिर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आप चूज करेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप करना होगा और यहाँ पर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अगर पैन नंबर देना चाहे तो ठीक है, जरूरी नहीं है। आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट के फादर का नाम और मदर का नाम फिलअप करना है, जैसा कि इनकी हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा गया है। तो यहाँ पर आप नाम फिलअप करेंगे कैपिटल लेटर में। अब आपको एड्रेस टू करेस्पॉन्डेंट बताना है कि आप अपना एड्रेस बताएंगे जहाँ के आप परमानेंट रहने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स बड़ी आसानी के साथ आप फिलअप कर सकते हैं। स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपने एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जीएसटी इनवाइस क्या है, जैसे कि आप करेस्पॉन्डेंट एड्रेस है या फिर परमानेंट है। तो ये मेरा परमानेंट एड्रेस है तो हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कितना पैसा कटेगा, ये एससी कैंडिडेट है इसलिए इनका 175 रुपये ही कटेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे वैलिडेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर हमारी सारी डिटेल सही होंगी तो यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही अब देखिए हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का डिटेल बताना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान में ये रखना है कि इनके पास जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन तक का है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हाई स्कूल यानी 10th का डिटेल बताना होगा, जिसमें आप बता सकते हैं इसमें नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम भी आप लिख सकते हैं। ये जैसे कि यूपी बोर्ड से है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं यूपी बोर्ड। ठीक है ना, बस इतना करना है आपको। और सामने देखिए क्या लिखा है, डेट ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है। तो आपके पास जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ पासिंग सबसे नीचे लिखी गई होती है, कितना परसेंट आपने पाया था, फिर क्लास आपका कौन सा है, फर्स्ट से पास हुए थे, सेकंड या थर्ड डिवीजन पास हुए थे। ये जिस पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो इनको ग्रेजुएशन को बताना है कि इनका बोर्ड क्या है या इंस्टीट्यूट का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। और इनको डिग्री बतानी होगी कि इनके पास कौन सी डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, सीए, सीएस, लॉ, बीटेक जो भी किए होंगे वो बताएंगे। फिर स्पेशलाइजेशन क्या है, जैसे इन्होंने बीएससी किया हुआ है तो किस सब्जेक्ट से इन्होंने किया हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको इनको बताना होगा। जैसे ये मैथमेटिक्स से किए हैं तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स चूज करेंगे। अब डेटा पासिंग बताएंगे, कितना परसेंटेज इनका फाइनल ईयर में था वो बताएंगे, सेकंड या फिर थर्ड डिवीजन पास हुए था वो डिवीजन यहाँ पर आपको इनको लिखना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो उनका भी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। डू यू दो ऑपरेट द वर्किंग नॉलेज इन द कंप्यूटर सिस्टम, क्या आपको कंप्यूटर सिस्टम की कोई नॉलेज है। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। कैंडिडेट के पास कंप्यूटर की नॉलेज है, पूछा जा रहा है कि आपके पास किस तरीके की नॉलेज है, क्या आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, डिप्लोमा है, डिग्री है या फिर आपने हाई स्कूल इंटर में कंप्यूटर पढ़ा है। कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब कंप्यूटर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इनके पास कंप्यूटर ऑपरेशन है तो हम क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो राज्य चुना है उस राज्य की स्थानीय भाषा, जैसे उत्तर प्रदेश है उसकी स्थानीय भाषा हिंदी है, तो क्या आपने हिंदी को कक्षा 8 या उससे ऊपर के क्लास में इसको पढ़ाई की है। अगर आपने पढ़ाई की है तो क्या आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको कर देना है यस। ठीक है, अब पूछा जा रहा है किस भाषा में किया है, तो हिंदी की है तो यहाँ पर हिंदी आप सेलेक्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पर आपसे पूछा जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। प्रीवियस में यानी कि पिछला कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो उनका डिटेल बताइएगा, और जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको बताने की जरूरत तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। इसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, बस यहाँ पर हमने नो कर दिया। हम आगे बढ़ जाते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी वालों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है एग्जाम से पहले। क्या आप इस ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर इस ट्रेनिंग को नहीं लेना चाहते तो आप नो कर दीजिए। क्या आपको किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के लिए सजा दी गई है? अगर ऐसा कोई मैटर है तो ठीक है, अगर नहीं है और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। आपको यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी दे देनी है कि भाई आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, तो जैसे हिंदी है, हिंदी हमें रीड करना आता है, राइट करना आता है, बोलना भी आता है। अब दूसरी भाषा चूज करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश हमें रीड करना आता है, राइट करना आता है, लेकिन बोलना नहीं आता, तो इसको हम छोड़ देंगे। और कोई भाषा आती है तो चूज करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। हमने जो डिटेल फिलअप किया है उसको हमें वैलिडेट करना है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बताएगा। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आता हूँ, वहाँ पर रेड कलर में आ भी गया होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हमने जो अभी परसेंटेज फिलअप किया हुआ है वो परसेंटेज गलत तरीके से फिलअप किया गया है। इस जो परसेंटेज है ना, इसको हम यहाँ पर मिटा देंगे, ठीक है ना। ऑटोमेटिक वो 00 ले लेगा। देखिए एक मिनट, वो दशमलव मुझे हटाना पड़ेगा, दशमलव को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ऑटोमेटिक वो 0 ले लिया, अब सही हो गया। बस अब हमें क्या करना है, फिर से मुझे इसको वैलिडेट करना है। हम इसको वैलिडेट करेंगे, देखिए वैलिडेट हो चुका है, हम ओके करेंगे।
और यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमने जो फॉर्म फिलअप किए हैं उनका पूरा डिटेल मेरे सामने आ गया है। बिल्कुल स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। अगर मेरे द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है तो आई एग्री पे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये कह रहा है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट आप एग्जाम में लेकर जाएंगे, जैसे आधार कार्ड है, क्या आधार कार्ड आपके हाई स्कूल के साथ मैच कर रहा है, तो पहला क्लिक करेंगे। अगर मान चलिए जो डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उसमें नाम डिफरेंस है और हाई स्कूल की मार्कशीट में कुछ और है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन इनका बिल्कुल सेम है तो हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पर हमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है और ओके करना है। फिर से हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करने होंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट में क्या शामिल है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आप अपलोड करेंगे, ठीक है ना, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होगा, यहाँ पर आपको बताई गई है। और रिटन हैंड डिक्लेरेशन भी आपके पास होगा, वो कैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। और जो हाई स्कूल की मार्कशीट है आप उसे अपलोड करेंगे, जो कि पीडीएफ फाइल में आप इसे अपलोड करेंगे। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपको आ जाना है, एक नया टैब लेना है, वहाँ पर लिखना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आप इंटर का बटन प्रेस करिए, पहली ही वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखा दूं, ये सेव हो जाएगा मेरे पास। आपको एक सादा कागज ले लेना है और एक ब्लैक पेन ले लेना है। उसमें करना क्या है, आई लिखना है और जो सामने जगह खाली है वहाँ पर अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा है, इसको आपको नहीं लिखना, ठीक है ना। और जो भी इसमें लिखेगा हैव बीन डिक्लेयर दैट आई ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड लिखा है, सारा डेटा ऐसे उतार दीजिएगा। इसको एक फोटो लेंगे, वही फोटो आपको अपलोड करना है। हम एक एक करके सबसे पहले हम बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर हम चूज करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर ओपन करेंगे। इसी तरीके से हम सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम इसको पहली बार अपलोड कर रहे हैं तो ये दोबारा अपलोड नहीं हो रहा है। तो हमें इस पेज को रिफ्रेश कर लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे वो सारे के सारे उसी तरीके से पड़े रहेंगे, आपको दोबारा से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ किसी कारणवश, आप उसको दोबारा अपलोड कर लीजिए। ये देखिए, ये दोनों डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हमें इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर के जरिए वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमको अभी वेरीफाई नहीं करना है। फिर आपको कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए पेमेंट आ रहा है। ये एससी कैंडिडेट है जिनके 175 कट रहा है, जनरल और ओबीसी वालों का पैसा और कटता है। बस हमें यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करना है, सबमिट करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट किया जाएगा। तो आप देखें कि इसी क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है अपने गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी आप यूपीआई ऐप चलाते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है जब तक कि आपका पेमेंट कंफर्म ना हो जाए। अगर आपको अपना फॉर्म प्रिंट करना है तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। बस आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना है। लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन प्रिंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर ऊपर देखिए राइट साइड में आ जाइए, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दोबारा दिखाई देगा। फोटो के जस्ट ऊपर देखें जहाँ पर ऑफिस लिखा गया है, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट होके आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरीके की सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो हम आपको बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करना बताते हैं, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।